हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लाउड स्टडी। आज हम लोग एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है। होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेकिन स्टूडेंट बना नहीं पाते। उनको पता नहीं लगता है कि रेशियो कहाँ लगाना है, क्वांटिटी कौन सा है, कौन सा कॉस्ट प्राइस है। ऐसे आपको बता दें कि एलिगेशन जो है कोई टॉपिक नहीं है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसका यूज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस मिक्सचर में कर सकते हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क में भी कर सकते हैं। इसका यूज हर जगह होता है, इसलिए कोई टॉपिक नहीं बल्कि मेथड है। हम लोग को इसके मेथड को सीखना है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं मार्केट गया। ठीक है, मैं मार्केट जाता हूँ रोज, आज भी गया और मैंने 45 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल लेके आ गया घर। ठीक है, फिर क्या हुआ, कल के होके मेरा भाई मार्केट गया, वो क्या किया 90 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से उसने भी चावल ला दिया। मेरा भाई है गवर्नमेंट जॉब में तो उसने 90 रुपये का चावल ला दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ 45 रुपये का चावल लाया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि हम लोग चावल तो ला लिए लेकिन इतना चावल तो खा नहीं पाएंगे। तो चावल को क्या करेंगे, चावल को हम लोग सोचे कि मिक्स करके उसको हम लोग कुछ ऐसा में दाम में बेच दें जिससे हम लोग को कोई प्रॉफिट हो जाए। सपोज कि मैंने इसको 65 रुपीज पर केजी के हिसाब से चावल को बेचने का सोचा। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि कितना रेशियो में इस दोनों चावल को मिलाया जाए ये 65 रुपीज पर केजी चावल हम बेच सकें। ठीक है, क्वेश्चन यही है, इन व्हाट रेशियो 45 रुपीज पर केजी राइस एंड 90 रुपीज पर केजी राइस मिक्स्ड सो दैट वी कैन सेल दैट राइस इन 65 रुपीज पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन यही यहाँ पे राइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ एलिगेशन यूज कैसे करते हैं और सिंपल मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये 45 रुपीज पर केजी है तो कुछ तो चावल का रुपीज दिए हुए हैं। ये तो हो गया कि क्या है रुपीज 45 रुपीज पर केजी, मतलब एक केजी चावल का दाम कितना है 45 रुपीज और यहाँ एक केजी चावल का दाम कितना है 90 रुपीज। ठीक है, सपोज करिए कि हम x केजी चावल लाए। ठीक है, x केजी चावल हम लाए और मेरा भाई क्या किया y केजी चावल लाया। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 रुपीज पर केजी है। कितना 45 रुपीज पर केजी है और हमने क्या किया x केजी चावल लाया। तो दोनों को दाम मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा ना। कितना चावल लाए x केजी, दाम कितना है 45 रुपीज। यदि प्रोडक्ट निकाले प्राइस का, टोटल प्राइस का कितना हो जाएगा 45x। ठीक, चलिए ठीक है, मेरे भाई ने क्या किया 90 रुपीज पर केजी लाया। कितना चावल लाया y केजी। अच्छा, इसका दाम कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90y। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये 65 रुपीज पर केजी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे x केजी दोनों को मिलाया गया है, मिलाया तो दोनों को गया है। ये x केजी है, ये y केजी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना केजी हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों को मिला दिए ना, चावल को मिला दिए हैं, इस चावल को मिला इस चावल को मिला है तो ऑब्वियस हो जाएगा कि ये चावल ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे होगा, दोनों को मिला है तो दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 65। अच्छा 65 है और दोनों चावल मिला हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसका प्रोडक्ट में क्या 65x प्लस y। ठीक है, ये हो गया मेरा। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं रेशियो में कैसे आता है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना 45x हो गया, ये कितना हो गया 90y और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 65x और इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 65y। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा हम लोग लाइक टर्म्स को सेम लिखते हैं, लाइक टर्म को एक तरह लिख लेते हैं, मतलब x और x को एक साथ लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 45x माइनस 65x इज इक्वल टू 65y माइनस 90y। ये कितना हो जाएगा -20x
तो ये कितना हो जाएगा -25y। कोई दिक्कत? तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा -25/-20। तो कितना रेशियो में डिवाइड हो गया 5/4। ये नेगेटिव साइन कट जाएगा, ये कितना 5/4। ये मेरा नॉर्मल प्रोसेस हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, नॉर्मल प्रोसेस किए हैं, ठीक है। अच्छा ये बात देखना है हमको कि यहाँ से क्या कर सकते, एलिगेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एलिगेशन से हम लोग इसका यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे? ये क्या है 90 रुपीज है, ये 65 है। यहाँ पे वैल्यू हम लिख देंगे कितना, ये 90 बड़ा है, ये 65 छोटा है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये कितना है 65 है, ये 40 है, ये 65 बड़ा है, ये 45 छोटा है, ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा अब यहां से रेशियो निकाल लेंगे 5/4। बताइए इतना करने का कोई जरूरत है हमें? तो इसीलिए हम लोग एलिगेशन यूज करते हैं। एलिगेशन को मैंने बोला किस लिए यूज करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जहां से हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो गया हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। इतना करने का हम लोग को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं रहा। और एग्जाम में देखिए तो कैलकुलेशन जितना करोगे उतना टाइम लैप्स होगा और उतने आपके क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे और मार्क्स भी चले जाएंगे। इसीलिए एलिगेशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और मैं इसका फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए कोई क्लास ले लेते हैं, कोई भी क्लास ले लेते हैं जहां पे बॉयज होते हैं और क्या होते हैं, गर्ल्स होते हैं, ठीक है। मानिए बॉयज का संख्या जो है मतलब नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं 20 और गर्ल्स का मान लेते हैं 30, ठीक है। अब क्या करते हैं, बॉयज का एवरेज जो होता है, एवरेज आप लोग जानते होंगे, एवरेज वेट जो है वो ले लेते हैं। इसका ले लेते हैं 45 और इसका लेते हैं 55, ठीक है। एक काम करते हैं, ये लड़कियों का एज ज्यादा नहीं रखना चाहिए तो बुरा मान जाएंगे, इसको 35 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा यहां से देखते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं। मानिए यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टोटल एवरेज वेट ऑफ द क्लास निकालना है तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है क्या कर सकते हैं, बॉयज जितना है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जितना है लड़कियां जितने हैं उनका एज एवरेज वेट उससे मल्टीप्लाई कर दो और बटे में क्या कर दो, जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं गर्ल्स हैं उनको ऐड कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे निकालते हैं वेटेज एवरेज, ए इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 20 दिया हुआ है, 20 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या करते हैं 30 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी में जितना कितना है बॉयज 20 है और 30 यहां तक, ठीक है। अच्छा एक समझ लिया, हम मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं n1 मतलब नंबर ऑफ बॉयज, इसको मान लेते हैं n2, ठीक है। इसको एवरेज वेट है, इसको मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं a2। अच्छा अब ये n1 n2 a1 a2 यहां पे रख के देखते हैं क्या होगा मेरा, a इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा, a इज इक्वल टू क्या हो रहा है n1 मल्टीप्लाई बाय 45, a1 प्लस ये कितना है n2, ये कितना है a2 और क्या लिख देंगे n1 प्लस n2, ये ठीक है। मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a n1 प्लस n2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा n1 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय a2, ठीक है। ये यहां पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a n1 प्लस a n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 a1 प्लस n2 a2, ठीक है। यहां तक ठीक है। अच्छा ये देखिए n1 लाइक टर्म्स है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं a n1 माइनस n1 a1, ठीक है। यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं
A(n2) माइनस N2 A2। एक मिनट में इसको थोड़ा सा करके लिखता हूं, ठीक है, यहां तक लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं हम लोग N1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया। मेरा क्या बचा A माइनस A1 इज इक्वल टू में क्या बचा N2 और A माइनस A2। ठीक है, ठीक है, मैंने भी पहले भी बोला कि एलिगेशन क्या है, कोई क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। क्वांटिटी मेरा दिया हुआ N1 और क्वांटिटी मेरा दिया हुआ N2, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा N1 बाय N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A माइनस A2 बाय A1 A माइनस A1। यही हुआ मेरा, यहां तक सब ठीक है। N1 A1 और N2 A2 N1 प्लस N2, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या हुआ N1 प्लस N2 N1 A1 प्लस N2 A2, ठीक है। फिर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया N1 प्लस N2 और यहाँ पे क्या हो गया N1 A1 और N2 A2, ठीक है। इसको मैंने इस साइड ले आया तो क्या हुआ N1 माइनस N1 A1 और ये क्या हुआ यहाँ पे N2 प्लस A2, ये प्लस है और ये क्या हो रहा है माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होके मेरा क्या हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा माइनस A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, कहाँ पे ये A2 हो गया और ये A हो गया, ठीक है। ये मेरा सॉल्व हो गया, ये मेरा रेशियो निकल गया, यही मेरा रेशियो निकला है। अब किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया कि बोला कि ये फॉर्मूला जितना लिखेंगे इसको एलिगेशन में लगा देते हैं और वही एलिगेशन उसका नाम हो गया। कैसे हो गया मैं इधर लिखता हूं। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, सिंपल से लिख दिया कि ऊपर क्या होगा हो गया N1, ये N2 रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, ये बाद में भी। उसके बाद ये मान लेते हैं A1 और A2 और ये A मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कहां से ऐसे हो गया, क्या हो जा रहा है A2 माइनस A, देखिए A2 माइनस A और यहां से ये करेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस A1, ठीक है। इसी को क्या लिख दिया इन्होंने N1 और N2 का रेशियो, यही मेरा क्या निकला रेशियो, यहीं से मेरा क्या हुआ एलिगेशन का फॉर्म हुआ, ठीक है। ये मेरा एलिगेशन का एक्सप्लेनेशन हो गया कि एलिगेशन का फॉर्मेशन कहां से हुआ, कहां से हम लोग एलिगेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया कि कहां से एलिगेशन डिराइव कर सकते हैं। ऐसे इस डेरिवेशन का कोई जरूरत है नहीं, मुझे बस ये जानना है कि ये क्यों और कहां किस पर्पस के लिए यूज होता है। ये फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लेकिन इसे आपको दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस सब में यूज होता है, ठीक है। लेट्स एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मच quantities of wheat which cost 3.70 per kg be mixed with 35 kg of wheat which cost rupees 3.20 per kg
so that mixture P be worth rupees 3.35 पर kg। ये मेरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ व्हीट विच कॉस्ट 3 मतलब मुझे पर केजी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे देखिए 3.70 पर केजी ये दिया हुआ है। किस में मिक्स करने बोल रहा है, 35 केजी। यहाँ पे देखिए 35 केजी भी दिया हुआ है, इसे राउंड कर लीजिए। ऑफ व्हीट विच कॉस्ट, ये कॉस्ट फिर से दे दिया मुझे रुपीस, ठीक है। मतलब कह रहा है कितना क्वांटिटी हमें मिक्स करना है। अच्छा, ये कितना क्वांटिटी का प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.70 पर केजी, और बोलता है मिलाना है जिसमें उसका 35 केजी है और उसका भी क्रॉस प्राइस दिया हुआ है ये 3.20 पर केजी। बोलता है ये दोनों को मिला के हम मिक्सचर को 3.35 पर केजी में बेचना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका मान लेते हैं हाउ मच क्वांटिटीज, इसको मान लेते हैं x, मतलब x केजी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं x, ये दिया हुआ 35, इसको मान लेते हैं 35, ठीक। बोलता है 3 यहाँ पे 3.70 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3.20, और कितना मिलाना है, मिला करना है, उसमें लिखा हुआ है 3.35, ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात याद रखिएगा, इस तीनों में जो भी कॉमन होगा हम उससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट मेरा कैंसिल आउट कर सकते हैं तीनों में, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, ये रेशियो में निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 320, 335, 335 में 320 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अच्छा, 370 और 335 में माइनस करेंगे तो कितना हो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, क्या हो गया x बाई 35 इज इक्वल टू 15 बाई 35, ठीक है। ये 35 मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा x इक्वल टू क्या होगा 15। मतलब क्या बोल रहा है 15 केजी, मतलब बोल रहा हो गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब यही जो बोला हाउ मच क्वांटिटी, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, यही x माने थे और x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 15 केजी, यही मेरा आंसर, ठीक है। ये तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को और किस लेवल पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।